आज की वीडियो में हम देखेंगे जो टाटा ने जो कर्व लॉन्च की है अभी दिल्ली एक्सपो में उसको दोबारा से शोकेस भी किया था। वो नेक्सॉन के मुकाबले कहाँ पे खड़ी है और क्या डिफरेंस है, और जो इसके जो की कॉम्पिटिटर हैं क्रेटा और सेल्टोस, इन उसके कंपैरिजन में कहाँ ठहरती है इन टर्म्स ऑफ द साइज और इन टर्म्स ऑफ द डिजाइन। नमस्कार भाइयों, मैं हूं संदीप, आपका होस्ट फ्रॉम काफी मोटो, और आज हम बात करने वाले हैं टाटा की नई ऑफरिंग कर्व के बारे में। तो देखिए, कर्व की जो ऑफिशियल डिस्प्ले सेकंड टाइम टाटा ने कर दिया है भारत एक्सपो जो हुआ था अभी दिल्ली के अंदर लास्ट मंथ। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आए हैं, कुछ चीज़ें नई मालूम पड़ी हैं और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम टाटा कर्व के डिज़ाइन की बात करें तो ये टाटा इसको काउप डिज़ाइन या कूप डिज़ाइन बोलता है। ये कोई नया डिज़ाइन एलिमेंट तो नहीं है। मार्केट के अंदर काफ़ी सालों से इंटरनेशनल मार्केट में तो काफ़ी सारी कारें बिक रही हैं। टोयोटा ने स्टार्ट किया था और BMW ने इसको आगे लेके गए, और वो फोटोज़ अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे होंगे। तो ये डिज़ाइन तो काफ़ी पॉपुलर है और टाटा ने इसी को ही कैपिटलाइज करने की कोशिश की है अब कर्व के साथ। और कर्व का जो प्रोडक्ट लाइनअप है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि ICE तो लॉन्च हो गई होगा, साथ में कर्व का जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट है वो भी लॉन्च होने वाला है, बाई Q2 के अंदर हो जाएगा। अगर हम बात करें कूप डिज़ाइन के बारे में इटसेल्फ, देखिए ये जो वर्ड है वो आता है फ्रेंच से और इसका सिंपली मतलब होता है टू कट शॉर्ट। और चूंकि कूप एक यूनिक वर्ड है तो हम लोग अच्छा से कैच कर लेते हैं। टू कट शॉर्ट मतलब एक स्मॉल कार, अगर आप बड़ी एक सेडान कार है या बड़ी SUVs है, अगर आप उसको काट के 2 सीटर में कन्वर्ट कर दें तो दैट इज़ द कूप डिज़ाइन। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि हम बुटीक वर्ड यूज़ करते थे, और ऑल माई लाइफ आई केप्ट थिंकिंग कि बुटीक अलग होता है और टेलर अलग होता है। बुटीक इज़ नथिंग बट द टेलरिंग शॉप इन फ्रेंच। तो फ्रेंच वर्ड में इसको बुटीक बोल देते हैं और हमारे यहाँ उसको टेलर शॉप बोल देते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी वही सीन है, टू कट शॉर्ट टू मेक अ स्मॉलर कार। टाटा ने इसको कूप डिज़ाइन एलिमेंट बोला है। कूप डिज़ाइन में कुछ नहीं होता, अगर आप देखें तो बेसिकली एक कर्व लाइन है जो आपका A पिलर से लेकर C पिलर तक थोड़ा स्लेंटिंग होते हुए जाती है, ठीक है। उसी को ही वही एक कूप डिज़ाइन का आपको एलिमेंट दे देती है। जो एज ए कंज्यूमर जो आपको बेनिफिट मिलता है वो ये है कि इसको गाड़ी का काफ़ी स्पोर्टियर लुक आता है। तो अगर आप BMW या टोयोटा की अगर ऑफरिंग देखें तो आपको वो डिफरेंस आपको रियलाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं एज ए कंज्यूमर आपको क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, डिज़ाइन एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको जो फ़र्क पड़ना चाहिए गाड़ी के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन या क्या फीचर्स आ रहे हैं, आपको उनसे फ़र्क पड़ना चाहिए, और हम उन्हीं कॉन्फ़िगरेशन और उन्हीं डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, टाटा का के प्रोडक्ट लाइनअप के अंदर नेक्सॉन जो कि सब 4 मीटर कार थी, और जो आपका हैरियर है या फिर सफारी है ये आपका 4.6 मीटर्स की जो फुल साइज SUVs है। इस बीच में कोई कम्पिटिटिव प्रोडक्ट नहीं था और टाटा ने इसी वैक्यूम को, इसी गैप को फिल करने की कोशिश की है। तो अगर आप बात करें इसके इंजन कैपेसिटी की, तो देखिए इंजन कैपेसिटी आपको सेम वही पुराना 1.5 लीटर का आपको इंजन मिल जाता है ICE के अंदर, जिसकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 1500 सीसी की है, और इसका जो 113 bhp की आपको पावर जनरेट कर देता है और 275 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। जहाँ तक साइज़ की बात है तो देखिए, जो आप कर्व है वो भी नेक्सॉन के ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है, लेकिन इसके अलावा कोई भी और कॉमनिटी नहीं है, क्योंकि डायमेंशन की अगर हम बात करें तो कर्व बाय फार नेक्सॉन से काफ़ी बड़ी है, साइज लेंथ में भी और हाइट के अंदर भी। तो अगर हम सबसे पहले अगर लेंथ की बात करें तो इसकी जो कर्व की जो लेंथ है आपका 4.3 मीटर की लेंथ है, और आपका जो नेक्सॉन है वो सब 4 मीटर की लेंथ आती है। हाइट की अगर हम बात करें 1810 mm की आपकी इसकी हाइट मिल जाती है, और आपका 1804 mm की हाइट आपको नेक्सॉन के अंदर मिलती है। अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो आपको कर्व में 422 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, और वो इसलिए मिलता है क्योंकि डिज़ाइन एलिमेंट की वजह से। डिज़ाइन चूँकि स्पोर्टियर है, स्लैंटिंग की तरफ है, तो बूट स्पेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। नेक्सॉन के अंदर वो केस नहीं है, नेक्सॉन में आपको 380 लीटर्स का ही बूट स्पेस मिलता है। अगर हम व्हील बेस की बात करें, व्हील बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो आपकी इसकी लेंथ भी एक्स्ट्रा है नेक्सॉन से, ऊपर से इसका जो व्हील बेस है वो भी एक्स्ट्रा है। कर्व में आपको 2560 mm का बूट व्हील बेस मिलता है, और आपको क्या कहते हैं 98 mm का
व्हील बेस मिलता है नेक्सॉन के अंदर। व्हील बेस ज़्यादा मिलने का मतलब है आपका जो इंटरनल जो केबिन है उसके अंदर बैठने का स्पेस ज़्यादा है और आपको काफ़ी स्पेशियस का फील होती है अंदर से। सिमिलरली अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो कर्व में आपको 18 इंचेस के टायर मिलते हैं और आपको नेक्सॉन के अंदर 16 इंचेस के टायर मिलते हैं। कर्व में आपको टाटा ऑफर कर रहा है टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ऑफ कोर्स पैनोरामिक सनरूफ, नेक्सॉन के अंदर आपको वो नहीं मिलता है। आपका जो टच स्क्रीन है वो 12.3 इंचेस का काफ़ी लार्ज टच स्क्रीन मिल रहा है। नेक्सॉन के अंदर आपको 10.3 इंचेस वाला ही जो डिफ़ॉल्ट मिलता है। एडास की अगर बात करें, एडास लेवल 2 आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर कर्व में ऑफर हो सकता है, लेकिन वो आपको नेक्सॉन के अंदर ऑप्शन नहीं है। और हम प्राइसिंग की अगर बात करें तो प्राइसिंग भी काफ़ी कम्पिटिटिव होने वाली है। अंडर 16 लाख एक्स शोरूम आपको कार एसयूवी मिल जाएगी। और अब डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, जिस भी स्टेट में आप हैं, अगर दिल्ली में हैं तो आपको 1 लाख का डिफरेंस ऐसे ही पड़ जाता है ऑन रोड के ऊपर, लेकिन प्राइसेस विल वेरी स्टेट टू स्टेट। तो अगर जो उसका नियरेस्ट कंपटीटर है, अगर आप देखें कि ये compete किससे करेगी, कर्व compete करने वाली है क्रेटा के साथ, ये करेगी सेल्टोस के साथ और ये करेगी ग्रैंड विटारा के साथ। तो अगर मैं एक क्रेटा को ही अगर एक बेंचमार्क पकड़ लूँ तो अगर आप क्रेटा से स्लाइटली साइज में थोड़ा कम पड़ती है, लेंथ तो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की दोनों 4.3 मीटर्स की कार्स हैं। लेकिन अगर आप क्रेटा की विड्थ की बात करें तो ये 1790 जो स्लाइटली ज़्यादा है कर्व से, सिमिलरली उसकी हाइट भी ज़्यादा है, 1635 mm की आपको हाइट मिल जाती है क्रेटा के अंदर। और जो व्हील बेस है वो 2610 mm का व्हील बेस मिल जाता है क्रेटा में। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि क्रेटा अंदर से बैठने में ज़्यादा रूमी और ज़्यादा स्पेशियस दिखेगी अगर हम साइज़ को ही ध्यान में रखें। लेकिन अगर आप कर्व को के डिज़ाइन एलिमेंट को देखें तो जो उसका जो डिज़ाइन एलिमेंट है, अनलाइक बॉक्सी डिज़ाइन ऑफ क्रेटा और बॉक्सी डिज़ाइन ऑफ सेल्टोस, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है, काफ़ी स्पोर्टियर है। तो चूँकि टायर ज़्यादा है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है कर्व का वो 10 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, स्पोर्टियर लुक भी है। तो टाटा ने एक नया रिफ्रेश डायमेंशन या व्यू देने की कोशिश की है। और अगर मैं डिज़ाइन को देखूं तो मुझे पर्सनली कर्व का डिज़ाइन काफ़ी पसंद आता है। ऊपर से टाटा की जो प्रोडक्ट लाइनअप है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। कर्व का भी इलेक्ट्रिक वर्जन आने वाला है, लेकिन क्रेटा का भी इलेक्ट्रिक वर्जन आने वाला है। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि कर्व कैसे compete करती है क्रेटा के साथ और डिमांड कितनी अट्रैक्ट करती है, स्पेशली इस सेगमेंट के अंदर, क्योंकि इस सेगमेंट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपके पास हाई राइडर है, आपके पास ग्रैंड विटारा है, देन यू हैव सेल्टोस, देन यू हैव क्रेटा ऑफ कोर्स। और ये जितने भी लाइनअप्स हैं ये काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो देती हैं या यूज़ केस देती हैं कंज्यूमर्स को सेलेक्ट करने के लिए। देखते हैं कि अपना नए डिज़ाइन एलिमेंट की वजह से कर्व कितनी सक्सेसफुल हो पाती है, कितना कंपटीशन इन कारों को दे पाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।